अपने बच्चे को सिर्फ लड़की होने के कारण दूसरों के हाथों में दे दिया। यही तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सुबह जब मैं आपसे मिली थी तब आपके लिए मेरे मन में अलग ही विचार थे, लेकिन अब जो मेरे सामने आदमी बैठा हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आखिर कोई आदमी इतने पत्थर दिल के कैसे हो सकते हैं? आपकी इस मानसिकता को मैं नफरत करती हूँ। बच्चे माँ बाप के लिए सिर्फ बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और इस धरती में ऐसा कोई काम नहीं जो एक लड़का कर सकता है लेकिन लड़की नहीं कर सकती। ठीक ही कहा है तूने। आप एक बार अपनी माँ के बारे में सोचिए। उन्होंने आपको जन्म दिया। अगर वो नहीं होती तो आप आज जन्म भी नहीं ले पाते। मैं भी तो अपनी माँ बाप की एक लौती संतान हूँ, लेकिन उन्होंने कभी लड़की समझकर मुझे अनदेखा नहीं किया। मैं उन दोनों के साथ बहुत खुश हूँ और वो भी मेरे साथ खुश है। चाचा आप? अरे प्राप्ति, तुम यहाँ? जी हाँ, मैं इधर ही आई थी। आपका घर यहाँ पे ही है क्या? नहीं, इस रास्ते में तो नहीं, पर अगले वाली गली में है। अच्छा। तुम यहाँ महानंद बरुआ से मिलने के लिए आए थे क्या? जी हाँ, लेकिन उनकी कुछ बात मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं निकल आई। हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक है चाचा, मैं अब चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है। चलती हूँ। बरुआ प्राप्ति को कैसे पहचाना? क्या बरुआ है? बरुआ, अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है उससे तुम कैसे जानती हो? आज सुबह ही उससे मुलाकात हुई थी। रास्ते से जाते समय मेरे माथे पर चक्कर आया था। उस लड़की ने ही मुझे बहुत हेल्प किया है। लेकिन घर पर क्यों आया? अरे मैंने ही उसे बुलाया था। इस लड़की से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा अपना है। किसी अच्छी संस्कार वाली परिवार की लड़की होगी वो। उसने मेरी सांसारिक बातों को जानने के बाद यही सोचा होगा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। ठीक ही सोचा है उसने। मैंने जीवन में जितने भूल किए हैं उसको जानने के बाद हर कोई व्यक्ति यही सोचेगा। संतान अगर लड़की हो और वो भी ऐसी हो तो माता पिता को लड़के का कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की के माँ बाप बहुत नसीब वाला है। बरुआ, तुम एक बात को जानकर चौंक हो गई। ऐसी क्या बात है? ये लड़की तुम्हारा ही संतान है। क्या? तुम ही हो इनकी जन्म देने वाली बाप। क्या? तुम्हारी तीसरी बेटी, जिसे तुम अस्पताल में किसी संतानहीन परिवार के हाथों सौंपा था। तुम क्या कह रहे हो बड़बड़ा? उस लड़की का बाप मैं? तुम भले ही उसके बाप हो, पर अभी उसकी असली माँ बाप कोई और है, जिसने उसे पाल पोछ कर बड़ा किया। देखा भगवान के करिश्मा। जिस लड़की को तुम खुद दूसरों के हाथों में सौंपा था, वही बेटी आज आकर तुमसे बातचीत करके चली गई और तुम उसे पहचान ही नहीं सका।
लेकिन तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? इसको मैंने आज से 2 महीना पहले ही पहचाना। यहाँ के सर्कल ऑफिस में काम करते हैं। सर्कल ऑफिस में? हाँ, मैंने कुछ व्यक्तिगत कामों के सिलसिले में सर्कल ऑफिस आना जाना करता था। उसी समय उनसे परिचय हुआ था। देखो बेटी, बहुत दिन हो गया तुम मेरे हर एक काम पर सहायता करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं। तुम्हारी घर कहाँ है, घर में कौन कौन है, माता पिता का नाम क्या है, और इधर तुम मुझे चाचा कहकर बुलाते हो। इसका मतलब आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें देखकर मुझे एक अपनापन महसूस होता है। मदद भी करती हो, जानने का तो दिल होगा ही ना। जी, मेरे पिताजी का नाम है प्रांतिक फुकन। बेटी, अरे ये देखिए, पिताजी का नाम लिया और पिताजी हाजिर। बैठिए ना। लेकिन आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कुछ काम है तो मुझे फोन करके बुला लेना चाहिए था। आपको आने की तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अरे रुक तो, मैं बैंक आया हुआ था, सोचा अपनी बेटी को देख के चलूं। वो ऑफिस में कैसी काम कर रही है। आप आए तो अच्छा ही हुआ। आप इनसे मिलिए, ये बड़बड़ा चाचा। मैं आपके बारे में इन्हें बताने ही वाली थी। चाचा को कोई भी काम हो हमेशा मेरे पास ही आ जाते हैं, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे मूर्ति की तरह क्यों हो गए? आप? हाँ, मैं। पहचाना मुझे? मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ बेटी, जानता हूँ। तब तो आपको मेरे बारे में सब पता चल ही गया होगा। एक काम कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कीजिए, मैं ये फाइल सर को दे के आती हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हुआ। आपने आपकी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिया है। ये सब ईश्वर की कृपा है। प्राप्ति के जन्म के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने हमें ही अपना माता पिता समझा है। अच्छा किया। प्राप्ति आपको चाचा कह के बुलाते हैं। आप कभी भी महानंद बरुआ के बारे में उसे मत बताइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इतना कृपया तो हम पे कीजिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बहुत दिनों के बाद प्रांतिक फुकन से मुलाकात हुआ और बहुत सुखी है, देखकर अच्छा लगा। उनको दिया हुआ बसन को रखने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी की बात जानकर भी नहीं बताया था। वो इतनी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई। काश अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उसे देखकर बहुत खुश होती। वो भी हमारा ही संतान है ना। फुकन को देखकर एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उनकी अपना नहीं है, उनके ऊपर दुखी ना होकर एक गोद लिए हुए बेटी को जीवन की सारी खुशियां देकर खुद भी सुखी है। वही है असली पिता की परिचय। इसीलिए रेल लाइन के पास मकान नहीं रहना चाहिए।
जब भी आते हैं सब कुछ हिला कर चले जाते हैं। कहानी इतनी अच्छी थी, सब कुछ गड़बड़ कर दिया इस रेल ने। अरे वाह, चाय। तुम्हें इतनी ध्यान से पढ़ते हुए देख के मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब चाय पियो। थैंक यू। इसलिए आपको अच्छा लगता है। होगा होगा, इतना मस्का मत लगाओ, चाय पियो। क्या हुआ? तू इस तरह? किसी ने तो कुछ, तुझे देख के लग रहा है तू बहुत गुस्से में है। हाँ, मैं गुस्से में ही हूँ। लोगों का ना काम देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले तू बता तो सही, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तू करेगी क्या? घर में जो 2 बेटी है, उन दोनों के परवरिश पे लापरवाही के कारण वो दोनों अपने बाप को ही देखने नहीं आते। और जो तीसरी बेटी है, वो अभी कहाँ है, अपने बाप को ही नहीं पता। लोग दिन ब दिन जितने शिक्षित होते जा रहे हैं ना कहीं उनके मन में अभी भी पशुता भरा हुआ है। और ये सब देख के ना पिताजी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ। बच्चे माँ बाप के लिए सिर्फ बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आखिर कोई आदमी इतने पत्थर दिल के कैसे हो सकते हैं? तुम चिंता मत करो बरुआ, इस बार अच्छी खबर जरूर मिलेगा। बरबरा, तुम सच में कह रहे हो? तो इस सर पर भरोसा रखो। कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेबी को एक लड़की हुई है। क्या? आप पेशेंट से मिल सकते हो। इस बार भी लड़की? मेरे तकदीर में यही है क्या? रुको तो, धीरज रखो। अरे कितने दिनों तक धीरज रखूं मैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लड़कियां। अरे तुम तो बहुत नसीब वाला हो। कितने लोग आज भी है जो संतान के सुख नहीं प्राप्त कर पाया। संतान तो संतान ही है, इसमें लड़का लड़की के फर्क नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये संतान। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। क्या? हाँ, आओ, आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब। अरे बरुआ साहब, आइए आइए, बैठिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। क्या? डॉक्टर साहब, मुझे पहले से ही 2 लड़कियां हैं, फिर से एक नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बच्ची को नहीं ले जाना चाहते हैं? ये कैसी बात है? कोई निसंतान माता पिता है तो देखिए, मैं एग्रीमेंट करके देता हूँ। रुकिए, ऐसा मत कहिए। एक संतान लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए उसका माँ या संतान जिम्मेवार नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरे समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लड़का चाहिए, लेकिन मेरे नसीब में है नहीं। इसलिए मैंने आपको जैसा बोला, आप वैसा कोई उपाय सोचिए। ये कोई अपराध नहीं है। वैसे एक फैमिली है, मुझे एक बार बोला था, मैंने उनसे बातचीत करके देखता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बाहर में इंतजार कीजिए। ठीक है। वासवी, आप इतना कठोर सिद्धांत क्यों लिया? आप
इतने कठोर कैसे बन सकते हैं? 2-4 दिन तो बुरा लगेगा ही, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी कोख की संतान है, मैं इसे दूसरे के हाथ में नहीं दे सकती। एक संतान माँ के लिए सब कुछ होते हैं। हमने तो कोई अपराध किया नहीं, एक संतानहीन दंपति को एक उपकार करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अब अपनी संतान के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा? मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ वासवी। शायद फैमिली आ गया होगा और डॉक्टर के कमरे में होगा। अरे तुम रोना मत, सोचो हमने किसी का उपकार किया है। देखो, इसके जरिए एक संसार फिर से आबाद हो जाएगा। और सुनो, अगर तुम्हें डॉक्टर इस बारे में पूछे तो तुम इस बात को बोलना कि इसमें तुम्हारा भी सहमति है, ठीक है? मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अनजान बनकर अपने बाप के साथ ही बात करके चली गई। सच में मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया मैंने, बहुत बुरा किया मैंने। आप? हाँ, मैं। पहचाना मुझे? हाँ, आइए आइए आइए, बैठिए। बोलिए। कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी को आपके हाथ सौंपा था, याद आया? हाँ, लेकिन वकीन कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी को वापस ले जाने आया हूँ। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? प्राप्ति अब हमारी बेटी है। आप लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे जन्म देने वाले माता पिता कोई और है। मैं उसका असली बाप हूँ। लेकिन आपने अपनी बेटी को कोर्ट एग्रीमेंट करके हमें सौंपा था। हाँ। और उससे कभी नहीं ढूंढ के आएंगे बोल के आपने लिख दिया था। देखिए, एक दिन कृष्ण भी जसोदा नंद को छोड़कर देवकी वासुदेव के घर लौट गए थे, क्योंकि यशोदा जितनी भी त्याग क्यों न करे, वो कृष्ण की सगी माँ तो थी नहीं। देखिए, आप प्राप्ति को ले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? वो ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा मत कीजिए, उसे मत ले जाइए। आपको तो प्राप्ति के अलावा और भी संतान है। हाँ है, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। हम भी तो उसके बिना अकेले हैं। अभी वो ही हमारे लिए सब कुछ है।
आप हमारे जीवन को क्यों छीनना चाहते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटी? कौन बेटी? बेटी तू बाहर क्यों आई? जा तू अंदर जा। नहीं पिताजी, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये किस लड़की को ढूंढने यहाँ आए हैं? मैंने तुम्हें जो बताया था, एक बेटी के जन्म के बाद मैंने एक दंपति के हाथ सौंपा था, वो कोई और नहीं था, वो तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। मैं ही तुम्हारे असली बाप हूँ। आज मैंने तुम्हें असली पहचान बताया। तुम मेरे साथ चलो बेटी, नहीं तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। चलो। प्राप्ति, तू हमें छोड़कर मत जाना बेटी। तू हमारे जीने का सहारा है। तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? हमारे ख्याल कौन रखेगा बेटा? और अगर तुम जाना चाहती हो तो हमें मार कर चले जाना बेटा। नहीं माँ, मत रो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली माँ। मुझे किसने जन्म दिया मैं वो कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने तुम दोनों को ही अपना माँ पिता माना है। और चाहे कोई 1000 बार ही क्यों ना कहे, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहने वाली हूँ माँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। और आप एक निष्पाप शिशु को जन्म देने के बाद ही किसी दूसरों के हाथों छोड़ दिया। उस वक्त आपका हृदय एक पल के लिए भी नहीं हिला। क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का? और विधाता का भी करिश्मा देखिए, जिस बाप ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटी को छोड़ दिया था, आज वही बाप आया है अपनी बेटी के पास, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं। बेटी। हम सबके जीवन में है और कितने दिन, लेकिन वो तो बहुत छोटी है। उनकी जीवन में अंधे मत लाओ। लेकिन कोई लेकिन वकील नहीं। फूकन और उनकी बीवी की जगह खड़ा होकर खुद सोचो। अपनी बेटी को ले आने के बाद क्या होगा उन लोगों का? कैसे जी पाएंगे वो लोग? उसकी भलाई चाहते हो तो और एक गलती मत करना। इस बार गलती करोगे तो कई जीवन बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तुमने ठीक ही कहा बारबरा। चलो।